बात होगी हरियाणा के चुनाव की और खिलाड़ियों पर दांव की। और खिलाड़ियों में भी मुक्केबाज भी हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान रेसलर्स पर, पहलवानों पर तरजीह और तवज्जो दी जा रही है। यह राजनीति का दंगल सजता दिखाई दे रहा है हरियाणा में। और आज की जो सबसे अहम तस्वीर दिखी, वो तस्वीर थी विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और उनके सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए। और विनेश फोगाट को तो आप जानते ही हैं, पेरिस ओलंपिक्स में वो स्वर्ण पदक भी जीत सकती थी, रजत भी, धाराशाही करते हुए ऐसे ऐसे पहलवान भी, जापान की सुसाकी जो किसी से नहीं हारी थी, पटकनी दी विनेश फोगाट ने। लेकिन अगले दिन वेइन में 100 ग्राम वेट ज्यादा मिला, 50 किलोग्राम वर्ग में वो कुश्ती कर रही थी, और उस 100 ग्राम ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, आपका, मेरा, हम सबका दिल तोड़ दिया था। और 17 अगस्त को जब पेरिस से विनेश फोगाट वापस लौटी थी, बेरंग लौटी, पदक नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बलाली, जो उनका गांव था, सुबह वो 11 बजे उतरी थी और आधी रात के बाद ही वो 2.5 घंटे का जो सफर था वो 12 घंटे से भी ज्यादा लग गए थे। पूरे देश ने और खास हरियाणा ने अपनी इस बहादुर बेटी का ऐसा सम्मान दिया, पदक नहीं लाई पर दिल जीत लिया था, ऐसी लड़ी थी। अब चुनाव लड़ने का मन बना रही है या कांग्रेस उन्हें चुनाव लड़ने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है? और कोशिश भी सीधे राहुल गांधी के स्तर पर होती दिख रही है क्या? दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सबसे बड़े चेहरा हैं कांग्रेस के हरियाणा में, उनके बेटे और अब लोकसभा सांसद, वो गुरुग्राम तक, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गुरुग्राम तक वो इस काफिले में थे, स्वागत खैर मकदम करते हुए विनेश फोगाट का। और बजरंग पूनिया, पिछले साल आपको ध्यान होगा, पहले 18 जनवरी को यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाते हुए पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन पर बैठ गए थे। सरकार ने भरोसा दिया कि कार्रवाई की जाएगी, एक कमेटी भी बनाई गई, बल्कि दो कमेटी बनी, लेकिन नतीजा सिफर। और उसके बाद 23 अप्रैल को 2023, पिछले साल, ये बैठ गए थे आंदोलन पर, लेकिन मिला क्या, हासिल क्या हुआ? जो टेंट लगाए थे वो तहस नहस कर दिए गए, मोबाइल टॉयलेट्स वहां से हटा दिए गए, जो तखत पर वो सो रहे थे वो तखत भी वहां से उठाकर फेंक दिए गए, सड़क पर घसीटा गया, तिरंगा हाथ में था विनेश फोगाट के। आज सब सलूट कर रहे हैं, पिछले साल सब खामोश थे। आलम ये कि अपने मेडल बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए थे ये पहलवान, पर उस वक्त राजनीति कितनी हावी थी। और ये दोनों तस्वीरें आपके सामने पेश करना बहुत जरूरी हो जाता है। ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर यह आरोप लगे थे, बीजेपी के सांसद, वो किस तरह के बयान दे रहे थे? अरे ये तो एक खास राज्य के, यानी कि हरियाणा के हैं ये तो पहलवान, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। उसमें दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम आया था कि ये भड़का रहे हैं, और ये एक खास समुदाय, यानी कि जाट हैं ये अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे हैं। जो आरोप लगे थे, जितने गंभीर आरोप लगे थे, उसका कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं। कोई बड़ा मंत्री जंतर मंतर तक आने को तैयार नहीं था। और ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर होते होते, आरोप तय होते होते महीनों बीत गए थे। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार लगाई तब यह काम हुआ था।
अब ब्रजभूषण शरण सिंह को तो टिकट नहीं मिला कैसरगंज से, लेकिन टिकट उनके बेटे को दे दिया गया। और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिस पर यह गंभीर आरोप लगे थे, वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह का ही विश्वास पात्र, उसका कारिंदा संजय सिंह अध्यक्ष बना दिया गया। तो आज पिछले साल की राजनीति, उसका जवाब भी हरियाणा में तैयार होता दिख रहा है क्या? जब विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया भी साथ में थे, बलाली जब जा रहे थे तो वहां इतना वक्त लगा और उसके बाद दुनिया भर की खाप पंचायतों ने सम्मानित किया विनेश फोगाट को। तो क्या महिला सम्मान, यौन शोषण एक बड़ा आरोप के तौर पर, एक बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर उभरेगा? क्या उसे भुलाने की कोशिश भी कर रही है कांग्रेस पार्टी? और जिस तरह से किसान आंदोलन, जिसमें सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा था, लेकिन 750 किसानों की मौत भी हुई और किसान संगठन भी सम्मानित करते दिखे हैं विनेश फोगाट को, तो ये किसान आंदोलन और महिला सम्मान ये साथ में जुड़ जाएंगे क्या? और खिलाड़ियों पर जो ये दांव है, इसकी काट बीजेपी के पास पहले से ही है क्या? खिलाड़ी ही आमने सामने होंगे, कौन बड़ा मैस्कट बन सकता है, इस पर बात आकर अटक गई है क्या? अभी तक चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और किस सीट से लड़ेंगे ये तय नहीं है। चरखी दादरी की ही सीट देने की बात हो रही है विनेश फोगाट को कि भाई दादरी से लड़ लो या भादरा से लड़ लो या जींद की जुलाना सीट से लड़ लो। वो इच्छुक हैं जो हमारी जानकारी है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं बजरंग पूनिया को जरूर लड़ना चाहिए। अब बजरंग पूनिया मांग रहे हैं बादली सीट, पर कहा यह जा रहा है कि आप बहादुरगढ़ या भिवानी में से कोई एक सीट ले लो, वहां पर भी आपको आसानी से जीत मिल जाएगी। तो उधर बीजेपी की तरफ से योगेश्वर दत्त हैं, वो भी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, चुनाव 2 बार लड़े हैं, दोनों बार हार गए हैं, यह अलग बात है, पर पहलवानों का एक अलग सम्मान है, एक अलग रुतबा हरियाणा समाज में है। बबीता फोगाट 2019 में भी चुनाव लड़ी थी, और यहां पर दिलचस्प बात क्या है, वो दंगल फिल्म तो सबको याद है, महावीर फोगाट, गीता फोगाट पर वो फिल्म बनी। महावीर फोगाट ताऊ लगते हैं विनेश फोगाट के, तो बहनें हुई बबीता और विनेश फोगाट। पर बबीता 2019 में चुनाव लड़ चुकी हैं चरखी दादरी से बीजेपी के टिकट पर। पहली चुनावी रैली 2019 के विधानसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा में की थी, वो चरखी दादरी से की, लेकिन बबीता फोगाट तीसरे नंबर पर ही आ पाई, दूसरे पर भी नहीं, जीतना तो दूर। अब कांग्रेस विनेश फोगाट को उतारती है, दादरी से ही उतरेंगी क्या? तो यह बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। परिवार भी, 2 बहनें भी आमने सामने होंगी, और राजनीतिक नफा नुकसान आप इससे आंक सकते हैं। संदीप सिंह बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी, बेहतरीन, पहुआ से उतारा बीजेपी ने, वो खेल मंत्री भी बने, लेकिन वो खुद यौन शोषण के आरोपों में फंस गए और उन्हें हटना पड़ा। तो एक तरफ बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट, दूसरी तरफ बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त। अब देखते हैं संदीप सिंह को लेकर आते हैं नहीं। विजेंद्र सिंह जो राहुल गांधी के खासम खास सबसे करीबी थे, चुनाव भी लड़े, वो भी हारे हैं, लेकिन अब वो बीजेपी के खेमे में आ गए। तो हरियाणा का जो ये खेल है, खिलाड़ियों का दांव किसके लिए भारी पड़ सकता है। और यहां पर रेसलर्स की अगर मैं खास बात करूं तो 16 ऐसी सीटें हैं, सोनीपत, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर,
ये वो इलाके हैं जहां पहलवानी की अच्छी खासी पकड़ है। इसमें 16 सीटें आती हैं। 2019 में कांग्रेस 11 सीटें जीत गई थी। अब क्या सुपड़ा साफ करने का प्लान बना रहे हैं, या अंदर खाने आशंका है कि ये 11 रिटेन करने के लिए हमें खिलाड़ियों पर दांव आजमाना ही होगा? और इसीलिए क्या कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर रही है? वो एक समानांतर धारा चल रही है। और खेल इतना दिलचस्प हो गया है कि 3 दिन से बीजेपी की लगातार बैठक हो रही है, लेकिन अभी उम्मीदवारों की सूची का ऐलान नहीं हो रहा। दोनों तरफ से ये 40 हो गई, 42 हो गई, 45 हो गई, लिस्ट फाइनल हो गई, लिस्ट सामने नहीं आ रही। बीजेपी कह रही है पहले कांग्रेस को अपने पत्ते खोलने दो। कांग्रेस अपना टाइम ले रही है और साथ में आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन को लेकर बातें हो रही है। 10 होंगी या 7? कितनी सीटें दी जाएंगी आम आदमी पार्टी को? तो खेल दिलचस्प है और इस खेल में खिलाड़ियों का आना क्या कह रहा है, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हरियाणा का चुनाव, खिलाड़ियों पर जीत का दांव और किसान और महिला सम्मान, इन्हीं मुद्दों पर होने वाला है क्या घमासान? चर्चा में मेरे साथ विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक यशवंत देशमुख, सी वोटर के सर्वा हैं। बलवंत अक्षक पहली बार मेरे कार्यक्रम में आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ही नोज हरियाणा लाइक द बैक ऑफ हिज हैंड। तो हरियाणा में क्या धाराएं बह रही है, हवा क्या कह रही है, और ये बादल जो बदरी छाई हुई है वो संकट किसके लिए बता रही है, बलवंत बताएंगे हमें। साथ ही साथ आइडवा से भी जुड़ी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आज कार्यक्रम में हैं, इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी हैं, जगमती सांगवान। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे इस चर्चा में हैं, और साथ ही साथ योगेंद्र यादव, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषक रहे हैं अपने जमाने में, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, हरियाणा में ही पैदा हुए थे, हरियाणा की राजनीति को जानते हैं, समझते हैं, और पिछली बार एक पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में उतरे भी थे हरियाणा में। तो योगेंद्र यादव, हरियाणा का चुनाव, खिलाड़ियों पर जो ये दांव लगाया जा रहा है, ये क्या संकेत देता है, क्या कहानी बता रहा है? शुक्रिया संदीप भाई। पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं कोई केवल निष्पक्ष विश्लेषक नहीं हूं, मैं पक्षधर हूं। भारत जोड़ो अभियान ने इस लोकसभा चुनाव में भूमिका अपनाई थी भारतीय जनता पार्टी की हार सुनिश्चित करने की और इंडिया गठबंधन की जीत, और वही हमारी भूमिका हरियाणा चुनाव में भी है। हम खुद खिलाड़ी नहीं हैं, किसी टिकट के दावेदार नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन हम इस चुनाव में, मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि लोकसभा चुनाव से जो पूरे देश में संकेत गया वो गहरा हो। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि किसान आंदोलन जिसने पूरे देश को मैसेज दिया, जिस हरियाणा में जिसका गहरी जड़ थी, उस आंदोलन का सबक पूरे देश तक पहुँचे। मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि महिला पहलवानों का जो संघर्ष था उसका संदेश पूरे देश तक, शीर्ष तक पहुँचे। तो इसलिए मैं निष्पक्ष होने का दावा नहीं करता। तो ऐसे में बजरंग पूनिया, बहुत अच्छा किया आपने ये बात साफ कर दी। देखिए, आजकल योगेंद्र यादव एक शगल हो गया है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर किसी को भी बिठा दिया जाता है, नॉन पोजीशन होती है कि ये बीजेपी की ही बात करने वाले हैं, ये कांग्रेस की ही बात करने वाले हैं, लेकिन हम टीवी वाले उनको राजनीतिक विश्लेषक ही बताने पर एक तरह से आमादा हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये राजनीतिक विश्लेषक हैं। अच्छा किया आपने ये बात और खोल दी है। तो जो आप जो बात कह रहे हैं, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को वो मैस्कट्स बनाने की पूरी तैयारी करती दिख रही है कांग्रेस। अभी हमें नहीं पता कि ये टिकट दी जाएगी या ये खुद चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। देखिए संदीप भाई, टिकट दी जाएगी या नहीं ना तो मुझे पता, ना मेरी इसमें बहुत गहरी दिलचस्पी, लेकिन मेरे लिए बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट केवल कुश्ती के पहलवान नहीं हैं। पहलवान योगेश्वर भी बहुत अच्छे रहे हैं, बाकी जिनका आपने नाम लिया,
साक्षी मलिक बहुत अच्छी पहलवान है। यहाँ पे फैसला ये नहीं हो रहा कि कुश्ती बबीता का मेडल फोगाट किसको भी। मिलेगा, हरियाणा इसका फैसला नहीं कर रहा। मेरे लिए बबीता फोगाट भी, जी बबीता फोगाट हैं, तो तमाम आपने नाम लिए, मैं किसी को कम बड़ा पहलवान नहीं बता रहा, सब अच्छे हैं, अपने सब ने देश का गौरव बढ़ाया है, चाहे आज किसी भी पार्टी में हो, सबको सलाम है। लेकिन आज हरियाणा में इसका फैसला नहीं हो रहा है। आज मेरे लिए बजरंग पूनिया इस देश में हुए यौन शोषण के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक हैं, और विनेश फोगाट तो उससे बढ़ के इस बात पे कि वो यहाँ पे न सिर्फ उन्होंने ये संघर्ष किया, बल्कि ओलंपिक में उनके साथ जो हुआ उससे पूरा देश की, वो सिर्फ आज जाट नहीं है, सिर्फ हरियाणा की बेटी नहीं है, वो पूरे देश की बेटी है। आज पूरे देश की इज्जत, पूरे देश का स्वाभिमान, पूरे देश की आशा और जो दिल टूटा पूरे देश का, वो सब उस सब की प्रतीक है। तो मेरे उस लिए प्रतीक महत्वपूर्ण से ये नहीं है कि राजनीतिक वो उम्मीदवार रोटियां बनते हैं या नहीं। भुनाने की भी कोशिश है क्या? देखिए, मैं कड़वी बात भी पूछूंगा योगेंद्र यादव, उसको राजनीतिक फायदे के लिए भुनाने की कोशिश कर रही है क्या कांग्रेस? मैं समझता हूँ इस देश की हर पार्टी ऐसी कोशिश हमेशा करती है कि जब भी कोई सार्वजनिक जीवन में प्रतीक बने, और याद रखिए विनेश फोगाट केवल उस ब्रॉन्ज मेडल और सिल्वर मेडल वाली विनेश फोगाट नहीं है, मेरे लिए वो महिला है जो दिल्ली में सड़कों पे बैठी, जिस देश की प्रतिष्ठा वाली पहलवान को किस तरह पुलिस घसीट के ले जा रही थी, और उसमें उस महिला ने संघर्ष किया। तो अगर उसके संघर्ष के प्रतीक के रूप में सलाम करते हुए अगर उसको टिकट दी जाती है, या किसान आंदोलन को सलाम करते हुए 4 किसान नेताओं को टिकट दी जाती है, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। ऐसा होना चाहिए, चूंकि मैं हमेशा मानता हूँ, मुहावरा चल गया है कि अरे इन मुद्दों पे पॉलिटिक्स ना करो। मैं हमेशा कहता हूँ महिला के शोषण के मुद्दे पर राजनीति होनी चाहिए, किसानों को राजनीति करनी चाहिए, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पे राजनीति होनी चाहिए। तो अगर होती है, मैं तो सलाम करता हूं, मैं स्वागत करता हूं। तो इसके मायने क्या निकलेंगे यशवंत, जो आप लगातार ट्रैकर्स करते रहते हैं? विनेश फोगाट और जैसा योगेंद्र कह रहे हैं, बजरंग पूनिया से भी बड़ा मैस्कट दरअसल विनेश फोगाट अब बन चुकी हैं, उसमें किसान आंदोलन का पुट भी और महिला सम्मान भी। ये क्या राजनीतिक डिविडेंड, नफा नुकसान आंकने के बड़े मुद्दे बनते दिख रहे हैं? उसकी बानगी आपने देखी है क्या, जितने ट्रैकर्स आपने किए? बिल्कुल संदीप, और दूसरी बात, मैं योगेंद्र जी की बात से सहमत हूं दरअसल पूरी तौर पे, कि मैं कतई इस बात को नहीं मानता कि इन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति तो इसलिए होगी जब सामने वाले हिस्से को राजनीति का हिस्सा बनाया गया, जिनके ऊपर आरोप लगे, अगर एक पार्टी उनको संरक्षण देगी, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, तो दूसरी तरफ राजनीतिक विवाद होगा। एग्जैक्टली, बीजेपी भी तो राजनीति कर रही थी, ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाते रहे आखिरी मोमेंट तक, उसके बेटे को टिकट दी गई। एग्जैक्टली माय पॉइंट, कि जब आप देश की बेटियां जो भारत के सम्मान के लिए इतने पदक जीतती हैं, झंडा फहराती हैं, तिरंगे को ऊपर अंतर्राष्ट्रीय जगहों पे लेकर के जाती हैं, उस समय तो हम उनके लिए खड़े होते हैं, ताली बजाते हैं। वो जब सड़क पे होती हैं उस समय हम उनके साथ में क्यों नहीं खड़े होंगे? पहली बात तो ये। नंबर दूसरी चीज कि राजनीतिकरण तो इसलिए है क्योंकि दूसरे पक्ष ने उनके उठाए हुए मुद्दे पे जिनके खिलाफ आरोप थे उनको राजनीतिक रूप से बचाया, अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो अगर भाजपा ने राजनीति की, तो कांग्रेस अगर राजनीति कर रही, तो भाजपा कांग्रेस के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती कि आप इनको टिकट क्यों दे रहे हैं, इसका मसला क्यों उठा रहे हैं। तो मैं योगेंद्र जी की इस बात से सहमत हूं। नंबर दूसरी चीज, जहां तक राजनीतिक रूप से चुनाव लड़ने और जीतने नहीं जीतने का है, तो आपने हमारे हरियाणा ट्रैकर में लोकसभा के पहले से भी हम लोग लगातार कह रहे थे कि भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल है। लोकसभा में भी 5-5 का स्कोर था, और आगे भी मुझे लगता नहीं, क्योंकि देखिए पिछले विधानसभा पिछली बार भी लोकसभा में 10 की 10 सीट जीतने के बावजूद, और अब राष्ट्रवाद का मुद्दा था, और अगस्त में 370 हटाया गया, पर सितंबर अक्टूबर आते आते हरियाणा में जब चुनाव हुए तो 40 सीट ही जीत पाई बीजेपी।
इतना ही बहुमत नहीं, अपने इतना ही अपने नहीं बलबूते पर नहीं ले पाई। लोकसभा 19 में कांग्रेस के ऊपर बीजेपी को 30% की लीड थी, यस, और विधानसभा चुनाव में 10% की। 10% की भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन एक 10% की लीड होने के बावजूद भी भाजपा मेजॉरिटी नहीं पा पाई। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन के बाद चुनाव में 10 साल की इनकम्बेंसी और मोदी डिविडेंड का एब्सेंस होना, और उसके ऊपर इस तरीके के मुद्दे जो भाजपा को परेशान कर रहे हैं, ऐसे में स्वाभाविक कॉमन सेंस ये कह रहा है कि भाजपा के लिए नहीं बहुत नहीं ऐसा कठिन नहीं है, चुनौती पर होने भाजपा वाली के है पास कांग्रेस के भी लिए। खिलाड़ी हैं। भाजपा के पास बबीता फोगाट है, योगेश्वर दत्त हैं, संदीप सिंह नहीं, हैं, वो अब होंगे, विजेंदर भी ये आ गए। इसमें आपने अभी तो सुना है ना। किसके खिलाड़ी बेहतर, एक नहीं, ये भी लड़ाई होगी क्या? मेरा मानना यह है कि खिलाड़ियों के अकेले उससे होने से चुनाव अगर होता जीतने का, तो जितने बीजेपी ने खिलाड़ी, योगेश्वर हार गए और भी हाँ, बबीता बबीता भी हार आ गई, रही, अब हम संदीप लोग अकेले हार जीते गए। पिछली हाँ, बार। एग्जैक्टली तो चुनावी राजनीति का एक अलग सबब होता है। जस्ट बिकॉज कांग्रेस का अपर हैंड है, इसलिए किसी को टिकट दे तो उसका अपर हैंड होगा, ये एक स्वाभाविक सी बात है। हाँ। लेकिन इसके बाद में योगेश जी की बात यह भी सही है कि एक जनरल इमोशन इस समय जो जुड़ा हुआ है इन दोनों खिलाड़ियों के साथ में, मुझे लगता है कि उसका लाभ हरियाणा में कांग्रेस को भी होगा, इन दोनों खिलाड़ियों को भी होगा। ठीक सीटें है, भली जो भी वो सिलेक्ट हो वो तो अलग देखना। ठीक है। बलवंत जी, मुझे ये बताइए, क्या विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, अगर इनको कांग्रेस उतारती है चुनावी मैदान में, एक्स फैक्टर साबित ये हो सकते हैं, बड़ा मुद्दा होंगे, या चुनावी चर्चा के लिए, टीवी चैनलों पर चर्चा के लिए? भाई क्योंकि अभी लोगों का एक जुड़ाव है। अभी हमने देखा था एक वो सहानुभूति की ऐसी धारा प्रवाह बहती दिखी पूरे देश में, वो 100 ग्राम ने जो हमारा दिल तोड़ा था। तो टीवी की चर्चा के लिए ठीक है, ग्राउंड पर वो धमक या वो गूंज नहीं होगी। आप कैसे आंकते हैं? मैं तो संदीप जी आपको ये कहूँगा कि हरियाणा दूध दही का खाना। हरियाणा में 3 चीज़ें हैं, किसान, पहलवान और जवान। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ जो किया वो आपने शुरू में बता दिया था, जवानों के साथ जो हुआ 4 साल में आप वापस आ जाओ वो आपने बता दिया। जबकि हरियाणा की आबादी देश में 2% के हिसाब से है, लेकिन हर 10वां जवान जो है वो हरियाणा से फौज में है। अब दक्षिण हरियाणा में जो अहिरवाल इलाका है, जिसने भाजपा को दोनों बार चुनाव में सत्ता में लाने की जो अहम भूमिका निभाई थी, अब दक्षिण हरियाणा का जो यादव बहुल समाज है वो पिछले लंबे समय से अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहा है। कांग्रेस ने समर्थन किया, केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया। दूसरा, जो सुबह 4 बजे सड़कों पे दौड़ते थे कि नौकरी सरकारी मिले ना मिले, फौज में हमारी फिजिकल फिटनेस के हिसाब से नौकरी मिलेगी, 4 साल बाद वो घर आ जाएंगे, उनमें एक निराशा का भाव है। वो अग्निपथ योजना सही में अग्निपथ साबित हो रही है युवाओं के लिए। था सड़क। यस, मैं आपको 3 मुद्दे बता रहा हूँ, किसानों का, जवानों का, पहलवानों का। अब देखिए, विनेश फोगाट को फाइनल में नहीं खेलने दिया गया। जब वो दिल्ली के एयरपोर्ट पे उतरी और अपने गांव बलाली तक पहुंची, तो उनका कितने घंटे में वो अपने घर पहुंची है गांव में, और लोगों ने कैसा उनका स्वागत किया। किसी ने 2 एकड़ जमीन दी, किसी ने लाखों रुपए उनको पुरस्कार के तौर पे दिए, किसी ने उनको स्वर्ण पदक दिया। यानी कि लोगों के दिलों में, भले ही वो वहाँ फाइनल गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई हो, लेकिन लोगों ने उनको विश्व चैंपियन मान लिया था। और किसी खिलाड़ी की अगर इतनी लोकप्रियता हो देश में, दुनिया में, तो कोई भी पार्टी अगर उनको चुनाव के लिए टिकट दे देती है तो ये अच्छी बात है, जीत की संभावनाएं उसकी बढ़ जाती हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि इससे पहले हुड्डा साहब की सरकार ने खिलाड़ियों को सीधे डीएसपी भर्ती करने की योजना बनाई थी। बहुत सारे खिलाड़ी पुलिस में डीएसपी भर्ती किए, चाहे वो क्रिकेट के हों, चाहे कुश्ती के हों, चाहे और फील्ड के हों, मतलब उनको डीएसपी के तौर पर सीधी नियुक्ति मिलती थी अगर पदक लेके आएंगे तो। ये एक तरह से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बात थी। नहीं, पर ये खिलाड़ियों तक वो गूंज अगर विनेश को या बजरंग को, बलवंत जी, मैदान में उतारा जाता है, खिलाड़ियों तक वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट होगा, या गांव देहात में एक स्विंग फैक्टर के तौर पर भी आएंगे? क्योंकि बहुत सारी खापें सम्मानित करती हुई दिखाई दी विनेश को, बहुत सारे किसान संगठन भी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, तो क्या वो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भी दिखाई देगा?
नहीं, निश्चित तौर पे देखिए कि कोई भी पार्टी किसी को टिकट देती है तो उसकी लोकप्रियता को भुनाना चाहती है। और आज विनेश फोगाट का नाम देश दुनिया में, हरियाणा में सब जानते हैं विनेश फोगाट को, जो इतने मनोबल तोड़ने के बावजूद वो कुश्ती में लगातार एक ही दिन में 3 मैच जीते और उन्होंने दिखा दिया। जबकि अपने सांसद जो थे उत्तर प्रदेश के ब्रजभूषण शरण सिंह जी, उन्होंने कह दिया था ये चले हुए कारतूस हैं, कुछ ये नहीं तो कह कर रहे थे पाएंगे। 10-20 रुपए के मेडल कोई भी जीत लाए, 10-20 रुपए के बता रहे थे वो मेडल। जी जी हाँ, बता रहे थे, वो हमने पढ़ा भी था। और मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों एक रैली में कहा था कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य है और इसमें साथ देने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अब पश्चिम बंगाल की घटनाएं बहुत लंबे चौड़े तरीके से पेश की जाती हैं। अब ममता बनर्जी ने एक बिल पास किया है कि सामूहिक दुष्कर्म या दुष्कर्म में हत्या के बाद फांसी की सजा हो और आजीवन कारावास में उसको कभी जमानत ना मिले, एक सख्त कानून पास किया है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप हरियाणा में देखेंगे, हमारे संदीप सिंह जी जो खेल मंत्री थे, उन्होंने अपनी ही कोच के साथ यौन शोषण के आरोप लगे, पुलिस ने जांच की, चंडीगढ़ पुलिस में केस दर्ज हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से जब विपक्ष ने मांग की कि आपने एक ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल में शामिल क्यों किया हुआ है जिस पर इस तरह के आरोप लगे, तो उनका विधानसभा में कहना था हम इस्तीफा नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और ऐसे आरोप लगाने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता। लेकिन संदीप जी, चंडीगढ़ पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें साफ तौर पे कहा है कि इन पर मुकदमा चलना बनता है। आज चूंकि वो सत्ता में, हो सकता है बीजेपी उनको टिकट भी ना दे अगली बार पेवा से, और जब सरकार बदलेगी और कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है संदीप सिंह तो की ये मुश्किलें आप कम नहीं बिल्कुल होंगी, सही कह रहे हैं। और बल्कि आपने एक जो बढ़ेंगी। पैरेलल ड्रॉ किया है बलवंत जी, विनोद, जो पैरेलल बलवंत ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए महिला सम्मान को लेकर पूरे देश में एक आक्रोश है, एक नाराजगी है, एक चिंता भी है। भाई, देश की राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू कह रही हैं कि मुझे डर लगता है, भयभीत मैं हो रही हूं, ये सवाल वैसे मैंने पूछा तब भी था जिस दिन ये बयान आया कि मणिपुर को लेकर भी ये बात कहनी चाहिए थी, आपको कोई डर या भय नहीं लगा? या विनेश फोगाट को जब खींचा जा रहा था सड़क पर और यौन शोषण के खिलाफ वो आवाज उठा रही थी, तब क्या डर या भय नहीं लगा? तो जब पश्चिम बंगाल का मुद्दा इतना जोर शोर से, इतनी गर्मी से उठ रहा है और यहां पर बहुत सवाल हैं जिनके जवाब देने होंगे ममता बनर्जी को, पर वही चीज क्या हरियाणा पर भी लागू होती दिखेगी अगर ये विनेश को टिकट दे दिया जाता है? देखिए, बात यह है कि ये देश विनेश फोगाट को कहीं तो जीता हुआ देखना चाहता है। विनेश फोगाट को इसलिए जितवाएगा हरियाणा कि विनेश फोगाट को जीतता हुआ देखना चाहता है। अंततोगत्वा एक इमोशनल इशू है। उस लड़की ने कितनी मुशक्कत की, कितने आरोप सहे, कितनी बदनीयत सही, कितना उसके अभिमान पे आघात हुआ। जाटों की बेटी है, जाट तो अपनी बेटी बचाने के लिए कुछ भी कर देता है। बेटी इज्जत होती है ना परिवार की। और हरियाणा, अगर एक समस्त हरियाणा एक परिवार है तो विनेश फोगाट उसकी इज्जत है, उसकी शान है आज के दिन। तो और मैं इसमें आपको ये एक बात दोधारी बताना तलवार चाहता भी है क्या विनोद? दोधारी तलवार भी, आपने कहा जाट की बेटी है, तो जाट वर्सेस नॉन जाट, हालांकि इसको बहुत ज्यादा उछाल देता है नेशनल मीडिया पर, जाट नॉन जाट राजनीति भी चलने लगेगी क्या? मैं आपको ये कहने वाला था कि जो जीटी रोड के आसपास के इलाके हैं, ये मत समझिएगा कि वहां पर विनेश फोगाट की एक आहें वहां तक नहीं पहुंची, उसकी क्राइज वहां तक, वो भी इंसान है, उनके यहां भी बेटियां हैं और वो भी इस देश पे नाज करते हैं। क्या वो लोग दुखी नहीं थे जब विनेश फोगाट को 100 ग्राम के चक्कर में कोई मेडल नहीं मिला? जो लोग विनेश फोगाट की जगह पे पोडियम पे खड़े हुए ओलंपिक में, उनके बयान देखिए। उन्होंने कहा कि ये रूल रिवाइज होना चाहिए। अगर आप 2 राउंड जीत चुके हो और विद इन दैट पैरामीटर, तो आपकी सारी जीत नगण्य नहीं होंगी। ये बातें जो लोग उनके मुकाबले में उतरे हुए थे उन्होंने कही।
ये बात है कि अलग बात है कि फैसला उनके पक्ष में नहीं गया, लेकिन मैं समझता हूं आने वाले वक्तों में विनेश फोगाट का केस एक केस स्टडी बनेगा। केस स्टडी तो बनेगा, पर अंदर कांग्रेस की जो राजनीति है इसमें देखिए राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, और क्यों ना उठाएं, बीजेपी उठाती है, ये तो एक एट पार वाला गेम है। पर राहुल गांधी बजरंग पूनिया को जरूर चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें। विनेश फोगाट इच्छुक होती दिख रही है, बजरंग पूनिया बादली से लड़ना चाहते हैं, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहेंगे भाई बादली में, वो तो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की लोकसभा क्षेत्र में आती है सीट। एक और करिश्माई यूथ लीडर क्यों आए वहां पर, इसीलिए खबरें ये भी आ रही हैं जी आप भिवानी से लड़ लो। और विनेश को लेकर भूपेंद्र ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं बजाय बजरंग पूनिया के। राहुल गांधी बजरंग पूनिया में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं बजाय विनेश के। एक ये भी प्ले हो रहा है क्या? देखिए, आपको इतनी तफसील पता है, मुझे तो नहीं पता कि इन लोगों के दिमाग में कितना चल रहा है। हाँ। आप तो लगता है मीटिंग में ही बैठे हुए थे अंदर, या राजीव गांधी और राहुल गांधी के दिमाग में घुस गए आप, हुड्डा जी के दिमाग में। और दीपेंद्र, देखिए दीपेंद्र जो है वो एयरपोर्ट पे रिसीव करके आया, इन लोगों के जाके साथ खड़ी हुई प्रियंका गांधी खड़ी हुई थी ना, उसने कहा था ये देश की बेटियां हैं, इनके साथ जो हो रहा है अन्याय हो रहा है। वो उस वक्त खड़े हुए थे जब भी कुछ पता नहीं था कि विनेश फोगाट इतना करिश्मा करेगी पेरिस ओलंपिक्स में। आज के दिन विनेश फोगाट जो है वो चैंपियन है जिसको अलंकृत करना जरूरी है। एक प्रेस्टीज इशू है लोगों के लिए, उनके मन में यह भावना है। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली में जिस आदमी से हमने बात की, सब एक ही बात कहते थे कि इसको जीतना चाहिए था, इसको मेडल मिलना चाहिए। इसको मेडल नहीं मिला, बहुत गलत काम हुआ। और उस वक्त ब्रिजभूषण शरण क्या कह रहे थे? देखिए, जब उनको मेडल नहीं मिला उसके बाद एक बड़े ऊंचे ऊपर स्तर से बयान आया, उससे पहले कोई बयान नहीं आया। जब उनको मेडल नहीं मिला, जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई, तो एक बड़े ओहदे से बयान आया और वहां पर सब पूर्ण विराम लग गया। जब वो वापस होता नहीं, उनको बुला के मिला नहीं कोई। आप समझते हैं कि ये देश अंधा है? तो मतलब राजनीति के लिए, राजनीतिक खेल के लिए पूरा मसौदा, पूरी की पूरी एक थाली तैयार यहां पर पड़ी हुई है। पर इसमें जगमती सांगवान, क्या तेरा खिलाड़ी मेरा खिलाड़ी, तेरा पहलवान मेरा पहलवान भी होता दिखेगा? खिलाड़ियों की एक लंबी सूची बीजेपी के पास भी है, और घर में ही बबीता फोगाट बनाम विनेश फोगाट। भाई बबीता बीजेपी के साथ है, वो जब 17 अगस्त को विनेश वापस आई तो बबीता कहीं भी मौजूद नहीं थी, दिखी ही नहीं। इस पहलू को भी क्या हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? देखिए संदीप, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो विनेश फोगाट और ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, इन्होंने जो राजनीति में आने का फैसला लिया है या ले रहे हैं, और विपक्षी पार्टी के द्वारा इनको टिकट देने का भी मन बनाया हुआ है, ये हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत ही शुभ संकेत है। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में खिलाड़ी तो पहले भी रहे हैं, लेकिन ये वो खिलाड़ी हैं जो असल में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए और अपनी महिलाओं की गरिमा और डिग्निटी के सवाल को प्राथमिक बनाते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे हरियाणा के अंदर यहाँ पे एक वो चलती है कि घोड़े की पछाड़ी और राज की अगाड़ी आना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि राज की जातियां और जुल्म जो है, जबर जो है, उनके खिलाफ इंसान को बोलना नहीं चाहिए। ये बातें तो जगमती, देखिए टू बी फेयर, एक सेकेंड, ये बातें तो 2019 से पहले आप योगेश्वर दत्त या संदीप सिंह या बबीता फोगाट के बारे में भी कहते। संदीप सिंह खुद यौन शोषण का आरोपी निकला। वो खिलाड़ी नहीं है। मैंने पहले बोला कि पहले भी हरियाणा की राजनीति में खिलाड़ी है, लेकिन ये खिलाड़ी जो है ये आंदोलनकारी भी है, ये
ये मतलब बेहतरीन सिंबल भी है खेल के भी और आंदोलन के भी। इनके आने से हरियाणा के अंदर जो एक विरोधाभास बना हुआ कि हरियाणा महिलाओं के संदर्भ में कब डिस्कस होता है कि हरियाणा के अंदर जो महिलाओं में बहुत उम्दा प्रतिभा है और कहीं पे भी उतर जाए वो किसी भी फील्ड में, खेल के अंदर, खेत के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, शिक्षा के अंदर, वहीं पे अपना सिक्का जमा देती है। परंतु दूसरी तरफ उसी हरियाणा के अंदर उसका सेक्स रेशियो अगर देखें और यहाँ के जो स्टेटस ऑफ विमेन को देखें तो वो बहुत ही एक खराब तस्वीर पेश करता है। पूरे देश में सबसे नीचे हमारे यहाँ का सेक्स रेशियो है। तो ऐसी जगह पे अगर ऐसी लड़कियां जो बोलती हैं कुत्तों के ऊपर, ऐसे लोग जो हैं वो हरियाणा की राजनीति में आएंगे तो निश्चित रूप से ये विरोधाभास जो है इनसे टकराया जाएगा और इनसे टकराएंगे तो हरियाणा के विकास के अंदर जो बाधाएं खड़ी हैं आज, कोई भी इस तरह के चेहरे अभी तक मैंने नहीं देखे हरियाणा की राजनीति में कि जो अन्याय के खिलाफ इतनी जबरदस्त आवाज उठाते हुए और उसकी कीमत अदा करते हुए राजनीति के अंदर जिन्होंने प्रवेश किया हो। ये वो चेहरे हैं एक तरह से हरियाणा के युवा जिनको आज नशे के अंदर डुबोया जा रहा है बिल्कुल एक साजिशाना तरीके से। कोई रोजगार नहीं है उनके पास और खेल जैसा क्षेत्र जिसमें अनेकानेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी नौजवान जो है वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते नहीं, हुए इसमें एक नौकरियां और भी ले पहलू सकते भी हैं। है वो खेल का जगमती, क्षेत्र जो इसमें है एक और पहलू भी है। बीजेपी के ही सांसद थे, बड़े नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो एक राज्य यानी कि हरियाणा के कुछ पहलवान हैं और वो जाट समुदाय से आते हैं। जब ऐसी बयानबाजी भी, ऐसी राजनीति की गई, वही जाट वर्सेस नॉन जाट की चल जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब उसका ये पलटवार भी हम देख रहे हैं क्या? देखिए उन्होंने अपनी जो हरकतें हैं, दबदबा था, दबदबा रहेगा, ये तमाम जो बकवास है वो पहले भी अपनी पेलने की कोशिश की है, लेकिन इन खिलाड़ियों ने और इनके समर्थक जो है उन्होंने उनको जबरदस्त तरीके से पीछे धकेला है और पीछे कदम हटाने को मजबूर किया है। एक जो गंभीर सवाल है असल में संदीप, जो डिस्कशन में आना चाहिए इनके राजनीति में प्रवेश के साथ, कि आज भी हरियाणा के अंदर भी केवल हम वही खिलाड़ी खेलों में आ पा रहे हैं कि जिनके घरों के अंदर अपने बेटा बेटियों के ऊपर कुछ खर्च करने की औकात है। हाँ, जिनके दो दाने हैं, जिनके दो रहे, मतलब सीधी सी बात कहूं जगमती, जिनके दो दाने हैं उनके बालक कर लिए हैं कुछ, उनके बालक आए हैं वो, लेकिन अरमान जो है वो और गरीब लोग जो हैं उनके बच्चों के अंदर भी है। असल में सरकार का जो खेल को बढ़ावा देने का अर्थ जो है वो यही है कि वो जो ऊर्जा है जो अपने घर परिवार के आधार पे खेलों में नहीं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पा रही, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि उनको उस दायरे के तो ये अंदर लेकर किसान आए और महिला और उसके सम्मान लिए ही खेलों की तमाम नहीं, ये सुविधाओं खिलाड़ियों के मान सम्मान की भी कहीं ना कहीं बात हो जाती है। पर इसमें अभय, आप इतने सालों से राजनीति को ट्रैक करते हैं, जो खाप पंचायत और हरियाणा में खाप पंचायतों का जो वर्चस्व है वहाँ सम्मानित किया जाना, किसान संगठन भी लगातार जो आ रहे हैं, शंभू खनौरी बॉर्डर पर अभी भी वहाँ किसान रुके हुए हैं, तो ऐसे में अब खिलाड़ियों पर दांव, राजनीति क्या कह रही है? देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो हमारे साथियों ने जो बात कही है मैं सारी बातों से सहमत हूँ। अगर आपने मुझसे पहले बोलने के लिए कहा होता तो मैं कई बातें जो उन लोगों ने बोली हैं मैं भी उन बातों को बोलता। तो जो बात छूटी जा रही है वो ये है, सब मानते हुए सारी बातें मैं छूटी जा रही वो बात ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक तरफा चुनाव हार जाएगी? मतलब विनेश फोगाट इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, वो भी हैं, एक तरफा मैं ऐसा नहीं मानता हूं। हाँ। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है, उसके हारने की संभावना ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा चुनाव हार जाएगी या कोई कोशिश नहीं करेगी या उसके पास कोई रणनीति नहीं है या हरियाणा के समाज के लोग, समाज का कोई हिस्सा उसके साथ नहीं। तो आप ये नहीं मानते कि भाई चाहे किसान आंदोलन हो या महिला सम्मान की जो बात है कि विनेश फोगाट के जरिए कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर उड़ जाएगी? नहीं, उड़ तो गई है कांग्रेस। मैं कहता हूं बहुत फायदे में है कांग्रेस। और विनेश फोगाट
न केवल खुद चुनाव जीत सकती हैं बल्कि दूसरों को भी चुनाव जीतने में मदद कर सकती हैं। जब वो प्रचार करने के लिए निकलेंगी तो उससे भी बहुत फायदा होगा कांग्रेस को। न केवल हरियाणा में होगा, हरियाणा के बाहर भी कांग्रेस फायदा पर उठा हमें सकती ये है। नहीं भूलना चाहिए, बबीता फोगाट जो मैंने शुरुआत में कहा भी, वो चरखी दादरी से बीजेपी की उम्मीदवार थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पहली चुनावी रैली 2019 के मेरा कहना विधानसभा यह है कि चुनाव जो- में चरखी दादरी से की, वो तीसरे नंबर पर आई। जो जाट समाज से आने वाले पहलवान और खिलाड़ी हैं, इस वक्त हरियाणा में जो माहौल है, हो सकता है कि आखिर में जाकर वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट में उनकी रुचि न रह जाए। ये भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी नहीं, का मैं ये हरियाणा कह रहा हूं कि वो भाई दंगल फिल्म आई थी, फोगाट फैमिली वाज द टोस्ट ऑफ द कंट्री, पर वो तीसरे नंबर पर आई। अभी तो नहीं जीती, तो अब तो और भी नहीं मुश्किल है नहीं, भाजपा मैं के विनेश टिकट से। फोगाट के संदर्भ में ये सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, विनेश फोगाट की स्थिति अलग तरह की है। ओके, वो केवल पहलवान वाला मामला नहीं है, सब साथियों ने कहा भी, वो पहलवान वाला केवल मामला नहीं अब है। वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं वो रह सिर्फ गई। खिलाड़ी नहीं है, वो जो जिस तरह से घटनाएं उनके विरोध में गई और उन्होंने जिस तरह संघर्ष किया, उससे वो उनका जो सेलिब्रिटी स्टेटस है, वो जो हैसियत है, वो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है, वो राष्ट्रीय स्तर की हो गई है। वो हरियाणा से परे जाकर अगर वो कांग्रेस की राजनीति में जाती हैं तो कांग्रेस को सारे देश में फायदा पहुंचाएंगी, हरियाणा में तो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगी, ये मैं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जो ओबीसी वोट है, जो दक्षिण हरियाणा का इलाका है जिसके अंदर अहीरवाल भी शामिल है, वो इलाका, और जो हिंदू पंजाबी वोट है, कुछ दलित वोटों का हिस्सा, इस सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी वहां योजना में है कि वो बहुत ही जबरदस्त रूप से निकल कर आए और टक्कर दे और केवल एक तरफा लड़ाई में ना हार जाए। वो हार जाएगी, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसलिए कांग्रेस को गंभीरतापूर्वक और हिसाब से पूरी चुनाव नहीं, लड़ना पड़ेगा। बीजेपी तो ये कह और रही है कि आम राहुल आदमी गांधी- पार्टी के साथ आप गठबंधन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं वो है। कहने दो उनको, वो मतलब नहीं। राहुल गांधी सभी बॉक्स टिक कर देना चाहते हैं, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के साथ भी गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे दलों से वोट कटवा का काम भी लेगी, जो लेने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है। तो हरियाणा के ये भाजपा कांग्रेस बहुत फायदे में है, लेकिन अभी चुनावी लड़ाई बाकी है। अभी चुनावी लड़ाई बाकी है और यहां पर खिलाड़ियों पर दांव क्या उल्टा भी पड़ सकता है। बहुत सारे दर्शक अपनी राय भेज रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो कि विनेश फोगाट पे इतना फोकस करके कांग्रेस उल्टा नुकसान करा बैठे। योगेंद्र, ऐसे भी कमेंट्स आ रहे हैं। संदीप भाई, विचार तो अपने अपने होते ही हैं, और जिसे कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो सब चलता रहेगा। और अभय जी की बात बिल्कुल सही है कि अभी से किसी पार्टी को आश्वस्त नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को तो कम से कम कॉम्प्लेसेंसी में बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि भाई जीत ही गए, अब कोई बात नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है कि बीजेपी के बाकी आप पक्ष में हो विपक्ष में हो, मैं तो बिल्कुल विपक्ष में हूँ, लेकिन बीजेपी आखिरी ओवर तक मैच लड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी की एक स्ट्रेंथ है, बीजेपी इसका इस्तेमाल करेगी। लेकिन मैं समझता हूँ बलवंत तक्षक जी ने 3 शब्दों में सारी बात को समराइज कर दिया है। किसान, पहलवान और जवान, ये 3 मुद्दे लेके डूबेंगे बीजेपी को आज की तारीख में। और उसके लिए ये जो यदि विनेश फोगाट आती हैं, यदि बलवंत पुनिया आते हैं, बजरंग पुनिया आते हैं, तो जैसा दूसरे साथियों ने बताया, वो सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं लेके आते। अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, बहुत ही स्थानीय समीकरण पर निर्भर करता है, लेकिन इससे पूरे हरियाणा के मूड पे, पूरे देश के मूड पे असर होता है। और दरअसल कांग्रेस अगर लाना चाहती है तो शायद ये उनके मन में होगा कि ये तो पूरा आपका मूड अपलिफ्ट कर देगा, वो बात ज़रूर होगी। और मैं समझता हूँ कि इससे हरियाणा में महिलाओं की स्थिति का जो सवाल जगमती जी ने उठाया था, जो सवाल बार बार दब जाता है हरियाणा के सार्वजनिक जीवन में, विनेश जैसी हिम्मत वाली, लड़ने वाली महिला आती है तो वो सवाल उठता है। बजरंग पुनिया को मैं इसलिए विशेष सलाम करता हूँ कि पुरुष होते हुए भी उसने यौन शोषण के सवाल पे खड़े होकर सड़क पे लड़ाई लड़ी। बहुत कम पुरुष ये काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये बड़े सवाल हैं।